आदरणीय बंधुओं, नमस्कार। वर्ष 2025 अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ बीत गया। बहुत से बातें, बहुत से काम ऐसे हुए होंगे जो आपने बड़े मन से सोचे होंगे और उनके परिणाम अच्छे मिले होंगे। कुछ काम हो सकता है ऐसे भी होंगे जो आपने सोचे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। तो उसके लिए अभी बहुत समय है, बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है। आप अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखिए, अच्छे और बड़े काम सोचिए। भगवान करे आपके सभी लक्ष्य और सभी कार्य पूरे हों। ऐसा 2026 के लिए आप अपना मन बनाइए। नव वर्ष 2026 आ गया। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष उत्साह और ऊर्जा से भरा रहे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें और अच्छे अच्छे कार्य, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। 365 दिन के बाद हर वर्ष कैलेंडर बदल जाता है और नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होकर के 1 जनवरी को प्रारंभ होता है, लेकिन यदि इसी को नव वर्ष के रूप में मान लिया जाए तो बहुत सारे कार्य, बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आदमी अपने मन में करता है जिसकी कि उसे आवश्यकता होती है, या वो जो सोचता है कि उसके जीवन में उस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करता है। जिसमें प्रमुख रेजोल्यूशन यही होता है, प्रमुख प्रतिज्ञा यही होती है कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करूँगा, और अपनी गंदी आदत अगर कोई है तो मैं उसको त्याग दूँगा। भगवान करे आपकी ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलता है। सिर्फ सोचते रहने से कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पाता जब तक कि आप उसको अपने कर्म में या व्यवहार में नहीं लाएंगे। इसलिए सोचना और प्रस्ताव लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरे लगन और पूरे दिल से निभाना और उसको अंत तक करते रहना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। चुनौतियाँ हमेशा आती रहेंगी, लेकिन चुनौतियाँ हमारे लिए कोई समस्या ना बने, अपितु विकास का अवसर बने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष न केवल अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा हो, अपितु विश्व शांति के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहे। रूस और यूक्रेन का युद्ध कई वर्षों से चल रहा है, वो समाप्त हो। ईरान इज़राइल का जो मतभेद चल रहा है वो समाप्त हो, या विश्व में और भी जो मनमुटाव या एक दूसरे देश पर आक्रमण करना या जो इस प्रकार की भावना है वो समाप्त हो, और पूरा विश्व एकजुट होकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सब मिलजुल करके प्यार से रहें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास समय है, या अगर समय भी नहीं है तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वह लोग कुछ ना कुछ समाज सेवा, वृद्धजनों की सेवा, और जो लोग समर्थ नहीं हैं उनकी सेवा का कार्य जरूर करें। उससे स्वयं को भी संतुष्टि होती है और दूसरे की सेवा तो होती ही होती है। उससे आपको पुण्य भी मिलेगा और मन को बड़ी शांति मिलेगी कि आपने एक अच्छा काम किया। इन्हीं भावनाओं के साथ कि नव वर्ष
बहुत बहुत मंगलमय हो। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। देश दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति तरक्की करता रहे। सब काम अच्छे से होते रहें। आप भी, हमारा घर परिवार समाज खूब उन्नति करे, भाईचारा हो, मेल मिलाप हो, सब अच्छे से रहें। जाति धर्म का भेद जो है मिट जाए और सब एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से रहें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात आपको सही और उचित लगती है तो कृपया कमेंट में मेरी बात का सहमति प्रदान करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।